अब जो मैं रोबोट के विज्ञान की चर्चा करने जा रहा हूँ, गंधर्व वस्त्र आदि से कैसे अलग शरीर निर्माण होते थे, समाधि के भी द्वारा कर सकते थे, सूर्य आदि प्राचीन ऋषियों ने कैसे बनाया था, वो किस प्रकार का था, इन सब मुख्य विषयों की अब चर्चा करना शुरू करते हैं। ये जो योग दर्शन के विभूतिपाद की अद्भुत सिद्धियां हैं, चाहे आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बड़ा, या फिर चाहे आप योगी हो, योग अभ्यास कर रहे हो, दोनों पर ये चीज़ें लागू होती हैं। ये जो अलग अलग अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य होते हैं, योगी 500 महाभूतों को जब वश कर लेता वो प्राप्त हो जाता है। इसी तरह एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी इस पर प्रयोग किया जा सकता है। मैं सारी सिद्धियों को सार रूप में बताने जा रहा हूँ। जैसे आप सभी ने रोबोट को देखा होगा, रोबोट और मशीन में एक अंतर होता है। मशीन होता है, उसे आप सभी ईंधन दे दो, वो चलता रहेगा, लेकिन वो दूसरे कार्य नहीं कर सकता, डिटेक्शन आदि प्रक्रिया नहीं होती। लेकिन जो रोबोट होता है वो देख भी सकता है दूर के दृश्यों को, सुन भी सकता है, उसमें सेंसर लगे होते हैं, अपने ढंग से निर्णय भी ले सकता है। तो ये जिसे आप सभी आज रोबोटिक्स टेक्नोलॉजिया कह रहे हो, एल्युमिनियम सिलिकॉन आदि से उसके बॉडी पार्ट्स बनते हैं, बाकी प्रोग्रामिंग हो गया, कैमरे हो गए, कीबोर्ड हो गया, उनके द्वारा उसके सेंसर बनते हैं डिसाइड लेने के लिए। इसी प्रकार क्या आप सभी जानते हो, प्राचीन काल में करोड़ों साल पहले गंधर्वों ने एक ऐसा दिव्यास्त्र वेपन या टेक्नोलॉजी बनाई थी, वो टेक्नोलॉजी प्रयोग करते ही हमारे जैसे हजारों शरीरों का निर्माण कर देती थी। अगर वो गंधर्व अस्त्र आप चलाते तो आपके ही जैसे हजारों शरीर निर्माण हो जाते, लेकिन उन सब का नियंत्रक वही होता जिसने गंधर्व अस्त्र चलाया है। आपका कोई हाथ स्पर्श करके देखे, आंख देखे, आज के रोबोट के सेंसर में कैमरा लगा होता है, सूक्ष्म कैमरा हो सकता है, आपको आश्चर्य कर सकता है, लेकिन गंधर्व अस्त्र यही आंख बना देता था उन शरीरों में, यही कान थे, इसी तरह सुनते थे, एक एक दांत की फिटिंग इसी प्रकार की थी, नाखून यही था, इतना अद्भुत था वो। सिलिकॉन, एल्युमिनियम आदि धातुएं तो हमारे शरीर में भी 118 अलग अलग परमाणु पाए जाते हैं, यूरेनियम आदि सब हैं थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन जो शरीर की संरचना है, जो पार्टिकल आदि जिस तरह मिले हुए हैं, इस स्तर का वो गंधर्व अस्त्र बना देता था। वायु तत्व उसे सीधे संघनित करके बनाता था। आज का विज्ञान सोच भी नहीं सकता। जैसे रोबोट में कैमरे लगे होते हैं, वो कैमरे इसी आंखों की संरचना पर बनाए गए हैं, लेकिन वो गंधर्व अस्त्र, वो टेक्नोलॉजी यही आंख वाला यही शरीर बना देता था। दर्शकों, वो हजारों शरीर ऐसे ही सुनते थे जैसे आप सभी वीडियो को सुन रहे हो। कोई उन पर हमला करे तो वो भाग जाते थे, बच जाते थे। अभी मैं इसका आपको प्रत्यक्ष एक प्रूफ देने जा रहा हूं। जिस गंधर्व अस्त्र को राजर्षि भगवान विश्वामित्र जी ने बनाया था, श्री राम को उन्होंने दिया था, उस श्री राम ने 2 बार गंधर्व अस्त्र का प्रयोग किया था। एक खरदूसर से लड़ते समय, उसका प्रयोग वो आपातकाल में ही करते थे। जानते थे कि जब यहाँ पर अब बचना मुश्किल है, आपातकालीन स्थिति है, तभी उस दिव्यास्त्र का प्रयोग करते थे। खरदूसर से लड़ते लड़ते जब 14,000 सेनाएं एक साथ टूट पड़ी और चारों तरफ से घिर गए, वहां पर गंधर्व अस्त्र का प्रयोग करते ही हजारों राम तीर धनुष लेकर वहां प्रकट हो गए थे। मुख्य एक ही श्री राम थे जो उन शरीरों को नियंत्रित कर रहे थे, संचालित कर रहे थे, लेकिन सारे शरीर दिव्यास्त्र चला रहे थे, धनुष लिए खड़े थे, असुर योद्धाओं को मार रहे थे दौड़ा दौड़ा के। श्री राम के उन हजारों शरीरों में से कितने शरीर तो वहां मारे भी गए, नष्ट भी हुए, और बाद में उस अस्त्र का प्रभाव खत्म हुआ, उन्होंने कंट्रोल किया। हालांकि असुरों ने उन शरीरों को मार डाला था, समाप्त कर दिया था युद्ध करके, लेकिन वो शरीर जो लड़ रहे थे, मान लीजिए तलवार से सामने असुर से लड़ रहा हो वो शरीर, जैसे रोबोट आदि तो थोड़ा बहुत अभी बच पाता है, पूरी तरह सेंसर उसमें ठीक से काम नहीं करते कि पहाड़ों पर कूदा दो या अपना अच्छे से डिसीजन, लेकिन वो शरीर जो गंधर्व से निर्मित होता था उसका अपना खुद का अच्छे से डिसीजन होता था, नियंत्रित वही करता था जिसने चलाया है, लेकिन उन शरीर भी वो भी अच्छे से काम करते थे। इसी तरह रामायण के युद्ध में इंद्रजीत ने जब धोखे से अदृश्य होकर वानर सेनाओं को घायल कर दिया, महात्मा लक्ष्मण भी घायल हो गए, पूरी की पूरी सेना युद्ध भूमि में सोई पड़ी थी, घायल पड़ी थी। वहां पर श्री राम का पराक्रम देखने लायक था। अकेले श्री राम 2 से 2.5 लाख सेनाओं का संहार कर डाले थे। युद्ध करते हुए सेनाओं के बीच चले गए थे। जैसे आप सभी ने सुना होगा खातौली के युद्ध में
इब्राहिम लोदी और राणा सांगा का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। राणा सांगा के सारे मुख्य क्षत्रिय योद्धा सामंत पीछे ही रह गए थे। वहां पर राणा सांगा लड़ते हुए अफगानों के बीच से अकेले होते हुए इब्राहिम लोदी तक पहुंच गए थे और उस असुर को मौका मिल गया। चारों तरफ से हजारों अफगानों ने घेर लिया राणा सांगा को। हमारे राणा सांगा अपने अस्तित्व पर आ गए, जूझ पड़े वो। लेकिन वहां पर आप करोगे क्या? महाराणा सांगा का एक हाथ वहां पर कट के गिर पड़ा, 80 से 82 घाव तक लगे, एक पैर में भी बहुत अधिक चोट आ गई थी, क्योंकि वो अकेले ही पहुंच गए थे इब्राहिम लोदी तक। ठीक ऐसे ही श्री राम उस इंद्रजीत की सेना में घुस गए, जहां पर 2-2.5 लाख सैनिक थे और दौड़ा दौड़ा कर मारा था। महर्षि भगवान वाल्मीकि जी लिखते हैं कि श्री राम का पराक्रम इतना अद्भुत था, 3 से 4 घंटे में 2 से 2.5 लाख सेनाओं का संहार कर डाला। वहां पर भी एक बार ऐसी स्थिति बनी थी, क्योंकि राक्षसों ने सोचा कि ये अकेले हैं और इंद्रजीत भी, टूट पड़े ये लोग वहां पर। लेकिन जैसे ही गंधर्व वस्त्र का संधान किया, वहां पर भी सैकड़ों हजारों रूप में श्री राम प्रकट हो गए थे। ये वायु तत्व के स्तर का अद्भुत विज्ञान है। ये ऐसे समय पर श्री राम ने पराक्रम किया था जब राक्षस सेना में जयघोष हो रहा था कि हम युद्ध जीत चुके हैं, ये वानर सेना पूरी तरह पराजित हो गई है। उस समय का श्री राम का पराक्रम था। वो कोई सामान्य पुरुष नहीं थे भगवान राम। तो वहां पर भी इसी प्रकार का अनेकों शरीरों का निर्माण कर दिया था उस दिव्यास्त्र ने। महान वैज्ञानिक अर्जुन जी ने जब जयद्रथ को मारने का संकल्प ले लिया कि शाम तक इसका अंत कर दूंगा मैं, तो रास्ते में गुरु द्रोणाचार्य जी ने उन्हें रोक दिया था। और जब लगा कि इनसे युद्ध करके जब तक इनकी मृत्यु नहीं होगी तब तक नहीं निकल पाएंगे, तो वहां पर भी गंधर्व वस्त्र का ही संधान किया था। अर्जुन श्री कृष्ण सहित हजारों रथ वहां पर प्रकट हो गए थे। ये सब हैं तप की सिद्धियां, यानी एक्सपेरिमेंट की सिद्धियां, व्यवस्थित तरीके से सृष्टि के सूक्ष्म वैदिक विज्ञान को समझकर उस पर प्रयोग की गई सिद्धियां। श्री राम का जो शरीर था, रामायण काल में युद्ध कर रहा था, हजारों शरीर, वो तो सब दिव्यास्त्र आदि चला रहे थे और हजारों तीर प्रकट हो रहे थे, असुरों को मार रहे थे। लेकिन जो महात्मा अर्जुन जी ने प्रकट किया था, वहां पर वो सारे शरीर युद्ध नहीं कर रहे थे, पूरा पूरा कंट्रोल होता था। ऐसे ही नहीं कि हजारों शरीर बना के छोड़ दो और समाज में परेशान करें। क्षत्रियों के ही अधीन हुआ करता था दिव्यास्त्र आदि। वो केवल गुरु द्रोणाचार्य जी को भ्रमित करने के लिए था। जब तक गुरु द्रोणाचार्य जी समझ पाते कि इसमें वास्तविक अर्जुन कौन है, तब तक रथ सहित श्री कृष्ण निकल गए वहां से और जयद्रथ के सम्मुख जाके खड़े हो गए और वहीं पर जयद्रथ को मारा था। तो सोच सकते हो आप, जैसे इंसानों को देखकर रोबोट बनाया गया, उसमें भी कैमरे आदि लगाकर आंखों की संरचना देकर सेंसर का निर्माण किया गया, सुनने के लिए डिटेक्शन प्रक्रिया लगाई गई। लेकिन प्राचीन काल में ऐसी ऐसी तकनीकी आदि थी, इसी तरह का जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, ऐसे हजारों शरीर निर्माण कर देता था वो आसपास। प्रिय दर्शकों, ये तो है तकनीकों की सिद्धियां जो संघर्ष करके उन ऋषियों ने, राजर्षियों ने मेहनत करके बनाई थी, तप करके बनाई थी, तप रूपी सिद्धि है। लेकिन जो उच्चतम योग का स्तर है, उस स्तर पर पहुंचकर योगी बिना तकनीकों के इन सिद्धियों का, इन शरीरों का निर्माण कर सकता है। इतना सामर्थ्य आ जाता है उसके अंदर। और योग दर्शन की सिद्धि यही कहती है। जिसको 5 सूक्ष्म भूत जय नामक सिद्धि हो जाती है, वो अड़िमा आदि ऐश्वर्यों पर विजय पा जाता है। आप सभी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने बहुत मेहनत किया है। अभी इंद्र आदि देव पदार्थों में चर्चा करेंगे। उनका स्वरूप ही 8 सिद्धियां होती हैं। सृष्टि के कणों का यजन आदि प्रक्रिया बनाते समय वो इंद्र आदि देव पदार्थ, वो विद्युत या वरुण, अश्विनी कुमार यानी अलग अलग प्राणों में इतना विशेष गुण होता है, वो छोटे हो जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। जैसे आपके अंदर का प्राण है, उदान आदि प्राण अदृश्य हो जाते हैं, दूसरे पदार्थों के अंदर आर पार निकल जाते हैं। तो उन्हीं को देख देख करके अष्ट सिद्धियों का योगियों के लिए निर्माण किया गया और बताया जाता है कि योगी भी इस सामर्थ्य को प्राप्त कर सकता है। बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, ये अनुसंधान पर आधारित वीडियो है। आज आप सभी देख रहे होंगे जर्मनी में, चीन में, रूस में अनुसंधान केंद्रों में, प्रयोगशालाओं में सूर्य का निर्माण कर दिया गया है। उस सूर्य से भी ज़्यादा टेम्परेचर का सूर्य। इसी तरह भारत में भी इसकी तैयारी हो रही है। मैं वैज्ञानिकों की प्रशंसा करता हूँ, बहुत संघर्ष किया इन लोगों ने, लेकिन इनके प्रदूषण का रेडिएशन भी उतना ही हानिकारक है, उतना ही खतरनाक है।
आप सभी ने सुना होगा प्राचीन ऋषि मुनि वैज्ञानिक लोग जो थे सूर्यास्त्र का निर्माण किए थे। वो यही चीज थी, सूर्यास्त्र। नाभिकीय संलयन के द्वारा उन्होंने भी सूर्य का निर्माण किया था। दिव्यास्त्र चलाते थे तो वो छोटे छोटे सूर्य बना देता था वहां पर। लेकिन जिस तरह वैज्ञानिकों ने स्थूल रूप से फिजिक्स का सिद्धांत समझकर उस सूर्य का निर्माण किया है हानिकारक रेडिएशन वाला, इस तरह का नहीं हुआ करता था प्राचीन सूर्य। वो नेचुरल सूर्य जो अंतरिक्ष में है, प्रकाश देता है। क्या आज तक उसकी रेडिएशन का आपके शरीर पर कोई प्रभाव पड़ा? बल्बों के रेडिएशन का तो पड़ता है, आंखों में भी पड़ता है, शरीर पर भी पड़ता है, लेकिन उस सूर्य का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो अंतरिक्ष बिजली होती है उस विद्युत का कोई साइड इफेक्ट आज तक देखने को नहीं मिला। लेकिन जो विद्युत आप उपयोग करते हो पंखों में, इससे रेडिएशन की गंध आती है, ये सबसे खतरनाक है क्योंकि पार्टिकल स्तर पर काम करती है, इलेक्ट्रॉन के स्तर पर। इसी तरह जो बारिश होती है, मेघ गरजते हैं, शुद्ध रूप से वर्षा होती है, क्या उस पानी का धरती के पानी से आप तुलना कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। वो पानी जीवों के लिए, वृक्षों के लिए अद्भुत है, एक रहस्य समझ सकते हो आप। लेकिन आज जो विज्ञान पर अनुसंधान करने वाले लोग बता देते हैं कि 2 मिनट लगता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला तो जल बन गया, उस जल को आप पी नहीं सकते। हालांकि वरुणास्त्र आदि के द्वारा बनाए गए जल को पी भी सकते थे। भीष्म पितामह जी ने पिया था जब अर्जुन ने चलाया था। जब वो वार सैया पर थे तो वहां पर उन्होंने जल मांगा था और अर्जुन ने वरुणास्त्र चलाकर जल प्रकट किया था, भीष्म पितामह ने पिया था। आज वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया जल कोई पी नहीं सकता। वो तो छोड़ ही दो आप, ये जो आरओ के द्वारा प्यूरिफिकेशन होता है ये जल भी हानिकारक है। जो कुओं का जल होता है, भारी जल होता है, तालाबों का जल होता है, उसको पीने से आपका वजन बढ़ता है, वो शरीर के लिए सबसे अच्छा होता है। और जो अंतरिक्ष से बादल गरजते हैं, बारिश होती है, वो तो अति उत्तम जल है, उससे अच्छा जल नहीं हो सकता। तो प्राचीन वैज्ञानिक ऋषि मुनि राजर्षियों की तकनीकें नेचुरल स्तर पर हुआ करती थी, शुद्ध प्राकृतिक हुआ करती थी। वायु तत्व से जैसे सूर्य आदि बनता है, उस प्रक्रिया को समझकर वो छोटा छोटा सूर्यास्त्र निर्माण कर देते थे, वरुणास्त्र, इंद्रास्त्र आदि बना दिया करते थे। कोई साइड इफेक्ट नहीं था उसका। ये जो प्राचीन काल में प्रकृति के आधार पर सूर्य, विद्युत आदि का निर्माण किया जाता था। इसीलिए आप सभी जानते हो रामायण महाभारत में कितने बड़े बड़े भयंकर अद्वितीय युद्ध हो चुके हैं। प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध कुछ नहीं उनके सामने। लेकिन कोई साइड इफेक्ट आज तक आपको मिलता है महाभारत का? कोई साइड इफेक्ट आपको रामायण का आज तक मिलता है? आपको मिल भी नहीं सकता, क्योंकि उससे योद्धा तो मरते थे, लाखों सैनिक तक की हत्या हो जाती थी, अंत हो जाता था, नष्ट हो जाते थे, जल के खत्म हो जाते थे। लेकिन साइड इफेक्ट के रूप में प्रदूषण पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता था, कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ये जो सिद्धियों में आस्वादन, दर्शन, श्रोत्र आदि सिद्धियां होती हैं, योगी दूर की कई कई किलोमीटर दूर की ध्वनियों को सुन सकता है, दूर तक देख सकता है, सूंघ कर दूर के पदार्थों तक की चर्चा कर सकता है, जैसे श्री राम की योग्यता थी। इसी तरह जो तप रूप में सिद्धियां होती हैं, एक्सपेरिमेंट में आती हैं, उस सिद्धियों में जैसे रोबोट में कभी हो सकता है यही डिफाइन करते करते इतना अच्छा सेंसर लगा दें कि हजारों किलोमीटर तक वो रोबोट देख सकता है, सुनने का कई किलोमीटर तक की ध्वनियों को सुन के डिटेक्ट कर सकता है। तो इस तरह के भी बड़े विकसित यंत्र थे पहले, रोबोट नहीं था। इंसान रूपी यंत्र तो थे भी, लेकिन डिवाइस के रूप में, तकनीकों के रूप में वो बड़े अद्भुत थे। जैसे श्री राम के पास था 10-10 योजन तक सब कुछ पता लगा लेते थे, वैसे उनके पास योगिक सामर्थ्य भी था। वो मुख्य तो उनका योग ही था, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। जो लोग कहते हैं ना कि रावण बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, श्री राम कुछ नहीं थे, अगली एक वीडियो ऐसे लोगों के मुंह पर एक तमाचा होगी। तो अगर आप सभी सूर्य विज्ञान को अच्छे से समझ लेते हो ऋषियों के ग्रंथों से, आवश्यक टेम्परेचर कितना चाहिए, संलयन के लिए वो तत्व कौन से चाहिए, तो आप भी वो कार्य कर सकते हो, लेकिन पूरी तरह वैदिक थियोरी को सुलझाने के बाद, अन्यथा छेड़छाड़ करना सही नहीं होगा मुझे लगता है। प्रिय दर्शकों, और मैं ये नहीं कह रहा कि वैज्ञानिक मेहनत नहीं कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आसुरी प्रवृत्ति के द्वारा, चाहे भारत के अपने इसरो आदि के ही साइंटिस्ट हों या फिर नासा आदि के, पूरी दुनिया के उद्योगपति हों या वैज्ञानिक लोग, आसुरी प्रवृत्ति से ये मेहनत कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये सफल नहीं होंगे। हो सकता है ये ऐसे सूर्य या चंद्रमा आदि का निर्माण कभी आगे कर दें, जैसे अंतरिक्ष में आप देख रहे हो, ऐसी ये जन प्रक्रिया प्रारंभ करा दें, क्योंकि छेड़छाड़ करने में ये सबसे आगे रहते हैं।
ऋषियों मुनियों का भी ये सामर्थ्य था, लेकिन उन्होंने कभी गलत दुरुपयोग नहीं किया। तो ये भी संभव है कि इस तरह का सूर्य कभी निर्माण कर देंगे। आप मानो या ना मानो, मैं तो मानूंगा, क्योंकि असुरी प्रवृत्ति के लोग ना ऐसे ही छेड़छाड़ करते हैं। नाभिकीय संलयन में अंतरिक्ष के कणों को जिस दिन वो किसी विशेष यंत्र के द्वारा इकट्ठा करने में सक्षम हो गए, फोटॉन आदि कणों को, फिर वो देखना इसका भी प्रयास करेंगे। मैं खुद ही सुनता हूँ कि चंद्रमा को फोड़ने की भी तैयारी की जा रही है। मंगल ग्रह पर भी कोई सोच रहा है कि हम कॉलोनी बसाएंगे, दूसरा सोच रहा है कि वहाँ पर एटम बम गिराएंगे उसके कॉलोनी बसाते ही। तो ये लोग भी उसमें सक्षम हो जाएंगे। लेकिन जो स्तर ऋषियों का था उसके लिए पूरी वैदिक थियोरी को, वेदों के आधिदैविक अर्थों को आपको समझना ही पड़ेगा। ये तो रहा सूर्य, विद्युत, वरुण आदि तत्वों का उपयोग जो तकनीकों के आधार पर दिव्यास्त्र आदि बनाए जाते थे। लेकिन इनका उपयोग एक उच्च स्तर का योगी, सिद्ध योगी भी कर सकता है। उसे किसी तकनीकी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने सामर्थ्य मात्र से ये सब निर्मित कर सकता है। विद्युत आदि को कंट्रोल कर सकता है, सूक्ष्म अलग अलग प्राणों को कंट्रोल कर सकता है। अश्विनी कुमार ये जो सृष्टि में चिकित्सक रूप में काम करते हैं, उन पर कंट्रोल करके वो भी विकृत कर सकता है, बना सकता है, बिगाड़ सकता है। अणिमा आदि जो 8 सिद्धियां होती हैं, आप सभी इसे कभी ध्यान से देखिए। इसमें शरीर छोटा होना, बड़ा होना, शरीर मतलब इंसानी शरीर नहीं, ये तो यौगिक सिद्धियों के लिए हो गया, उच्च स्तर के योगियों के लिए हो गया। शरीर काया मतलब विमान हो सकता है, अंतरिक्ष यान भी हो सकता है, कोई विशेष यंत्र भी हो सकता है। अणिमा वो यंत्र या वो शरीर छोटा हो जाएगा, लघिमा हल्का हो जाएगा, महिमा बड़ा हो जाएगा, पर्वतों जितना बड़ा बन जाते थे विमान आदि। इंसानी शरीर तो सामर्थ्य के हिसाब से बड़ा बनता है, लेकिन विमान आदि भी बहुत बड़े बड़े बना देते थे वो लोग। एस्टेरॉयड जैसे चलते थे स्पीड से, उतने बड़े बना देते थे, अदृश्य भी हो जाते थे। और ऐसे ऐसे विशेष यंत्र श्री कृष्ण आदि के पास थे जो सूक्ष्म कण आदि को डिटेक्ट कर लेते थे, अपने में अवशोषित करके उस धातु को ऊर्जावान बना देते थे। तो वशित तो है ना, योगी इन सूक्ष्म महाभूतों पर वश कर सकता है, छठवीं है अणिमा आदि में। तो वैसे ही विशेष यंत्र भी वो चीज़ कर सकते हैं। सिद्धियां 5 प्रकार से आती हैं, चाहे समाधि के स्तर पर सिद्ध योगी सबसे बड़ा योगी कर ले, उसे कर्मों का फल नहीं मिलता इन सब करने में। लेकिन जो अपने तप के द्वारा, मंत्रों के द्वारा बनाई, मंत्रों के द्वारा संघनित करके, वो एक अलग प्रक्रिया है। एक्सपेरिमेंट करके उसमें कर्मों का फल मिलेगा, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, गलत करोगे गलत मिलेगा। इसी प्रकार ये सारी चीज़ें औषधि से भी आप कर सकते हो। औषधियों को सामान्य मत समझना। आखिर वीर्य और रज मिलाकर परखनली में या वातावरण में बच्चों को पैदा करने की ये जो गुलाम बनाने की योजना हो रही है, फौज तैयार की जा रही है गुलामों की, ये औषधियों से ही तो है। विशेष प्रकार से अगर और भी अच्छी औषधियाँ हो तो और अच्छी संतान आदि जन्म ले सकती हैं बिना माता के गर्भ के। और ये सब सिद्धियाँ जन्म से तो प्राप्त ही होती हैं, क्योंकि आप लोग स्त्रियों से अपनी इच्छा से संतानों को जन्म दे देते हो। आज मैं आप सभी को वो श्लोक और उसका अर्थ नहीं बता रहा हूँ सिद्धियों का। इसी प्रकार एक काय संपत्ति भी होती है, वो विमान आदि इतना संघनित हो जाता है। एटम बम होता क्या है, यूरेनियम पर जब न्यूट्रिनो की बमबारी कराते हैं उसे संघनित कर देते हैं। जो यूरेनियम इतना होता है कम कर देते हैं जिससे वो और अधिक धमाका कर सके। तो जितना ही सघन पदार्थ होगा, विमान आदि तेज चलेंगे सघन होकर, तो उनमें आग नहीं लगेगी। एस्टेरॉयड आप लोग देखते हो वातावरण में आते ही जलने लगता है, लेकिन जब उससे भी सघन कर देंगे तो कितनी भी स्पीड से लेके चलो, आप एस्टेरॉयड की स्पीड से भी चलोगे तो भी आग नहीं पकड़ेगा उसमें। रामायण के युद्धों में आप सभी देखोगे ना, तो जितने भी बानर थे, मुख्य वैज्ञानिक बानर, और वो राक्षस जो वैज्ञानिक होते थे, बड़े बड़े साल के चीड़ आदि के वृक्षों को उखाड़ लेते थे। एक जीसीबी भी इन वृक्षों को बड़े आराम से उखाड़ सकता है। तो इतना बल आ जाता है उनके अंदर, हाथी का बल पा जाते थे। एक हाथी एक सामान्य वृक्ष को बड़े आराम से गिरा देता है, तोड़ फोड़ कर उखाड़ देता है। तो उतना बल आ जाता था इन राक्षसों और वानरों में या ऋषियों आदि में। और तकनीकों के द्वारा, क्योंकि तकनीकें तो आज भी हैं वृक्षों को उखाड़ने वाली, तो तकनीकों के द्वारा भी ये कार्य करते थे। लेकिन इतना सामर्थ्य होता था ना, जो वृक्ष आदि उखाड़ कर फेंके गए थे समुद्र में, जब पुल आदि बना रहे थे, वहाँ पर यंत्र भी था और हाथों से भी उखाड़ लेते थे। युद्ध हो रहा है तो आप जो जगह जगह देखते हो कि बड़े बड़े साल आदि के वृक्षों को उखाड़कर बानर राक्षसों पर फेंक रहे हैं, वो अपने बाहुबल से,
हाथों से उखाड़ते थे, इतना बल था। हाथी जितना बल आ जाता है हाथी के बल में संयम करने से, वायु तत्व के बल में संयम करने से उसका बल मिल जाता है। संयम मतलब धारणा, ध्यान, समाधि, उस तत्व का दर्शन, सूक्ष्मता में सारा ज्ञान विज्ञान पता होना चाहिए। ये सब तो हैं क्रियात्मक सिद्धियां। इसी तरह ज्ञानात्मक सिद्धियां भी होती हैं। जैसे टेलीस्कोप आप सभी देखते हो, दूर दूर तक देख लेता है। याज्ञवल्क्य ऋषि का टेलीस्कोप आज के जेम्स वेब आदि से लाखों गुना ज़्यादा विकसित था, बड़ा ही अद्भुत था वो। दूसरी तरफ सूक्ष्मदर्शी भी होता है। मैंने एक वीडियो में बताया था, महात्मा अर्जुन देव आदि पदार्थों की ध्वनियों को सुन लेते थे। देव असुरों में जो युद्ध आदि होता है, तो सोचिए कितनी सूक्ष्म स्तर पर जाकर वो, क्योंकि उनको देख तो सकते नहीं, आप देख सकते हो फोटान के द्वारा किसी भी चीज़ को। माइक्रोस्कोप कितना भी सूक्ष्मदर्शी आप बनाने चाहो, कितनी भी सूक्ष्मता पे चले जाओ, माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी आप लोग कितना भी विकसित बना लो, इससे भी लाखों गुना करोड़ों गुना विकसित बना लो मान लिया, लेकिन देखोगे तो फोटान से ही ना, प्रकाश से ही। लेकिन महात्मा अर्जुन का वो यंत्र सुन लेता था। सुनने का मतलब जहाँ से देखने की क्रिया समाप्त होती है सूक्ष्म पार्टिकल आदि में, उसके बाद सुनकर जान लेते थे, दूसरे माध्यमों से जान लेते थे। वो उन ध्वनियों को कन्वर्ट कर देता था। तो जैसे आप लोग चर्चाएं करते हो, राक्षसों का संहार करते थे श्री राम आदि, वैसे इस सृष्टि में भी हो रहा है, आवाज़ें आती हैं। तो ये तो थी तकनीकों पर आधारित तप की सिद्धियाँ। ठीक इसी प्रकार योगी सूक्ष्मता में हो या स्थूलता में, सब कुछ वो जान सुन व पता लगा लेता है। दूर दूर गैलेक्सियों में जाकर वहाँ पर भी इंसानवादी को देख सकता है, वहाँ के जीवों को जान सकता है, किसी ग्रह की व्यक्तिगत जानकारी ले सकता है, उसके बनने की यजन प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से समझ सकता है, और सूक्ष्मता में भी सब कुछ बता सकता है देखकर, बिना किसी तकनीकों के। महर्षि वेदव्यास जी ने जो संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, वो दिव्य यंत्र ही तो था जो आप सभी वीडियो कॉलिंग देखते हो या वीडियो को देख रहे हो। जूम करके भी देख सकते हो, मेरे दांतों को बोलते हुए बड़ा करके देख सकते हो, आंखों को देख सकते हो बारीकी से, वीडियो कॉलिंग में अच्छे से। इसी प्रकार इससे भी लाखों गुना विकसित थी वो चीज़ जो उन्होंने दिया था। महाभारत में युद्ध, एक एक योद्धा को पढ़े देख लेते थे, क्या लगा है, कैसे लगा है, क्या बोल रहा है, वो सब कुछ पता लगा लेते थे संजय। इतना दिव्य था वो, इसलिए दिव्य दृष्टि बोला गया। वैसे महर्षि भगवान वेदव्यास एक महान योगी थे, एक योगेश्वर थे। वो समाधि में स्थित होकर ही इन सबको देख सुन व जान सकते थे, और दूर दूर तक ग्रह तारे गैलेक्सियों को भी देखते थे। सूक्ष्म कणों आदि पर साक्षात्कार तो पहले से ही था उनका, लेकिन संजय को उतनी योग्यता नहीं थी, इसलिए उन्होंने दिव्य दृष्टि, दिव्य यंत्र दिया था उसके लिए। श्री कृष्ण ने जो योग का व्याख्यान किया था अर्जुन के सामने, उसे संजय ने भी सुना था और अर्जुन ने भी सुना था। संजय ने सुनकर धृतराष्ट्र जी को बताया था, महाराज धृतराष्ट्र जो कि एक चक्रवर्ती राजा थे, पूरी धरती पर उनका शासन चलता था। दूसरी तरफ महात्मा अर्जुन ने भी सुना था, और भगवान वेदव्यास जी तो सब कुछ जानते थे, उन्होंने रच दिया ग्रंथ। ये सब तो थी तकनीकें जिनके द्वारा देखते थे। लेकिन अगस्त ऋषि हो गए या फिर वाल्मीकि ऋषि, भगवान वेदव्यास, अगस्त संहिता, रामायण, महाभारत, ये समाधि में देखकर लिखा गया है, ये किसी तकनीकी में बैठकर नहीं देखा करते थे, इतने महान थे ये। इसके साथ साथ आप सभी को मैं एक विशेष जानकारी देता हूँ। प्राचीन काल में जितने भी तकनीकी आदि थी, स्थूल रूप से लगभग सब बन गई हैं, स्थूल रूप से, इतना ध्यान रहे। सूक्ष्मता में इनसे बहुत गुना विकसित होते थे वो लोग, लेकिन स्थूल रूप से लगभग बन चुकी हैं, कुछ को छोड़कर। ये सब है मंत्र पर, तप पर, एक्सपेरिमेंट पर और समाधि पर आधारित सिद्धियाँ। इसी प्रकार जन्म व औषधि से भी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। औषधि मतलब मेडिसिन, विशेष तरीके की बनाई गई दवा, वो है औषधि। औषधि का मतलब नहीं होता कि बुखार हुआ है तो एक हफ्ते तुलसी की पत्ती बैठकर खाओ। उसी तुलसी, अश्वगंधा आदि हजारों औषधियों से ही विशेष प्रकार की गोलियां तपाकर बनाई जाती थी, आज की मेडिसिन की तरह। उनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता था, तुरंत का तुरंत वो औषधियाँ ठीक कर देती थी। आयुर्वेदिक अनुसंधान से आप सभी समझ सकते हो। आप सभी सुनते हो कि कोई 290 साल तक जीवित था, कोई 150 साल तक, कोई 480 साल तक, कोई 570 साल तक, कोई 360 साल तक। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि लोग जीवित रहते थे। क्यों? क्योंकि बरगद और पीपल की आयु 5 से 10 हजार वर्ष तक होती है, और उनके पंचांग को पिया करते थे। उनके कड़ आदि, जब बरगद पीपल आदि के कड़ जब शरीर में जाते थे तो इन कड़ों के साथ मिलकर शुद्ध कर देते थे हमारे शरीर के
तत्वों को, गति को धीमी कर देते थे, प्राणायाम आदि के द्वारा सूक्ष्म प्राण की क्रिया कर देते थे, नियंत्रित कर लेते थे। 300, 400, 400, 500 साल तक जीवित रहते थे बड़े आराम से। महर्षि वशिष्ठ जी 350 साल से भी ज़्यादा जीवित थे जो रामायण काल में थे। महाभारत काल में ही देख लीजिए 200 साल, 225 साल तक के भी लोग पाए जाते हैं, भीष्म पितामह, महर्षि वेदव्यास आदि। लेकिन मैं ही कह रहा हूँ आयुर्वेद इतना ही नहीं है, औषधियों से जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं इतना ही नहीं है। ये जो आप सभी देख रहे हो कृत्रिम बच्चे पैदा किए जाते हैं परख नलिकाओं में, उससे भी बाहर स्वतंत्र रूप से भी बहुत भारी षड्यंत्र हो रहा है। ऐसी योजना बन रही है, गुलामों की फौज तैयार की जा रही है कृत्रिम बच्चों के रूप में। पशु पक्षियों का तो शिकार हो गया, उन्हें तो पूरी तरह दूषित कर दिया गया, पेड़ पौधों के भी हाइब्रिड आदि सब आ गए। अब इंसानों पर यह प्रयोग शुरू है और पूरी दुनिया में बड़े बड़े उद्योगपतियों या वैज्ञानिकों के द्वारा, अलग अलग सरकारों के द्वारा भारी षड्यंत्र के तहत ये कार्य चल रहा है। लेकिन प्राचीन काल में औषधियों के द्वारा भी ये सब विशेष रूप से किया जाता था, हर एक सूक्ष्मता पर जाकर, कोई साइड इफेक्ट आदि नहीं था। जो औषधियों से संतान आदि का निर्माण कर देते थे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग करते थे। गंधर्वादी अस्त्र तो अच्छे लोग चलाते थे और इन्हें चलाने के लिए आपके पास विशेष सामर्थ्य होना चाहिए, अन्यथा वो चलेगा ही नहीं। सृष्टि विज्ञान को अच्छे से जानने वाला होना चाहिए, अन्यथा श्री राम, महात्मा अर्जुन आदि के अतिरिक्त तो दूसरे भी चला लेते, लोग नहीं चला पाए। औषधियों को सामान्य मत समझिए, औषधि मतलब मेडिसिन, दवा, प्रयोग से बनाया गया विशेष दवा, वो है आयुर्वेदिक अनुसंधान। आज इस धरती पर कहीं भी आयुर्वेद पर अनुसंधान नहीं हो रहा। आप सभी जानते हुए कि महात्मा लक्ष्मण या लाखों वानर सैनिक तुरंत के तुरंत उठ के खड़े हो गए थे जब भगवान हनुमान लेके आए थे औषधियों को, वो सब अनुसंधान पर आधारित थी। इसी तरह ये तो थी 4 प्रकार की सिद्धियाँ, समाधि से हो गई, मंत्र व तप से हो गई, औषधि से हो गई। जो अंतिम प्रकार की सिद्धि है वो है जन्म वाली सिद्धि, जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। हो सकता है पिछले जन्म में आप अंधे रहे हो, गूंगे रहे हो, लंगड़े रहे हो, केचुए आदि को देख सकते हो सकता है उस तरह के थे, लेकिन इस जन्म में अच्छे कर्म करने से इस प्रकार का शरीर मिला। इस पर आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो लूले, लंगड़े या बहरे आदि होंगे वो महसूस कर पा रहे होंगे मेरी बातों को। तो जन्म से भी इस प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। हो सकता है पिछले जन्म में कोई पागल था, मस्तिष्क काम नहीं करता था, या दूसरे योनियों में था, अपनी बातों आदि को व्यक्त नहीं कर पाता था, इस जन्म में संपूर्ण रूप से एक शुद्ध शरीर वाला इंसान बन गया।